दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई रसिकत है, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। अब अर्चना को तो डिवोर्स हो गया है, ऑब्वियसली उसे बहुत बड़ा दुख हुआ होगा, और आप सब लोग उसके आंसू पोंछने में बिजी होंगे। पता नहीं मेरी बेटी का ध्यान रख पाएंगे या नहीं। इसलिए मैं खुद ही से मिलने आई। ये क्या कह रही हैं आप? ये अर्चना मेरी बहन, ये वो लड़की है जिसने एक श्रावणी जैसी गैर लड़की के लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए अपनी गृहस्थी को दांव पर लगा दिया। और आपको क्या लगता है कि ये अपनी ही बहनी के बच्चे पर अन्याय होने देगी? जिस दिन से ये इस घर में आई है, तब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है इसने अपने सर पर। अपने दुख को भुलाकर ये दिन रात मंजू और उसके बच्चे की सेवा करने पर लगी हुई है, और आप हैं कि यहाँ आकर कुछ भी बोले जा रही हैं। विनोद, ये तो कमाल है। अरे वो मानो कि आई यहाँ पर आकर अर्चू को पता नहीं क्या कुछ बोलकर चली गई। तब तो सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, और मेरी आई ने जरा सा कुछ बोल दिया, वो भी उससे सिर्फ मेरी परवाह इस वजह से, तो पूरा का पूरा खानदान उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। कमाल का न्याय है ये। मंजू तुम आई नहीं बोल तो। मंजू, तुम्हारी आई और मानव की आई में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मानव की आई हर मायने में तुम्हारी आई से ज्यादा अच्छी है। मानता हूं कि वो मुंह फट हैं, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने किसी का बुरा किया है और ना ही किसी का बुरा करने की नीयत रखती हैं वो। और तुम्हारी आई, इनके बारे में मेरा मुंह नहीं खुलवाओ ना तो ही अच्छा है। विनोद, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी चिंता की वजह से आई है? नहीं मंजू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी आई यहाँ पर हमें नीचा दिखाने के लिए आई है। कमाल है, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो इसकी देखभाल अच्छी तरह से होती है या नहीं, ये देखना मेरा फर्ज है। ये आपका घर नहीं है जहां पर बहू के साथ एक नौकरानी से भी बदतर सलूक किया जाता है। विनोद, मंजू, ये बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी आई के मुंह से अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं। सामने वाले को खुद बर्बाद करके उस पर दुख जताने वाले से बहुत नफरत है मुझे। और आई, आपको एक बात बता दूं, अर्चना मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। वो इस घर में रहती है क्योंकि वो इस घर का हिस्सा है। इस मामले में दखल देने का अधिकार ना तो मैंने आपको कभी दिया था और ना ही कभी दूंगा। बस दादा, जाने दी जनाब। क्यों? मैं जो देख रही है ना, तो जब मैं इस घर में आती हूँ, बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है आई। आप अच्छे से बर्ताव करोगे तो हम भी अच्छे से बर्ताव करेंगे, लेकिन जानबूझकर टेढ़ा चलने की कोशिश करेंगे तो सीधेपन की उम्मीद हमसे भी मत रखिएगा। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। मेरी बेटी इस घर में है इसलिए मैंने इतना सुन लिया है, वरना
अंजू, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तू इस घर में सुखी तो नहीं रह सकती, लेकिन संभल के रहना। जो घर बहू से ज्यादा बेटी को अहमियत देता है, उस घर की बहू की जिंदगी नरक बनने में देर नहीं लगती। और सुनो, तुम लोगों का फ्लैट तैयार होने को है। 2-3 महीनों में पोजीशन मिल जाएगा। भाई विनोद, मैं मुंह तो नहीं खोलना चाहती थी आज, लेकिन तुम्हारे बर्ताव ने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। जब तक ये अर्चू उस मानव के घर में थी, इस घर की शांति बनी हुई थी। लेकिन अर्चू, तुम इस घर में लौट कर आ गई हो ना, तो अशांति भी इस घर में लौट कर आ गई है। अरे बेटा विनोद, इधर सब्जी लाके देने को बोला तो किसको टाइम नहीं है। सिर्फ हुक्म छोड़ने के लिए इधर बैठे हैं। काम वाली है ना घर में, हैं? हमारे नटा सम्राट, उनको चाहिए बगैर आलू की सब्जी, मेरे बेटे को चाहिए आलू वाली सब्जी। क्या हुआ, क्या चाहिए? जा 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 जाके आराम कर। आई, अभी आपने कुछ देर पहले जो कुछ भी कहा था, मैं वो सब कुछ करूंगी। आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आई, अगर मुझे अर्चना बनना है तो मुझे भी तो वो सब कुछ मिलना चाहिए जो कि उसे मिला था। सब कुछ तो दिया है तुझे, हैं? हमारी घर की बहू का दर्जा दिया है, मानव की पत्नी का स्थान दिया है, और क्या चाहिए तुझे? मानव का प्यार और उनका साथ। आई, अर्चना वो सब कुछ इसलिए कर पाई क्योंकि हर मामले में मानव उसका सहारा, उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़े थे। अगर मुझे भी वो सहारा मिलता है तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगी मैं किसी भी मामले में अर्चना से कम नहीं हूँ। देख बेटा, प्यार खैरात में नहीं मिलता, अपने बलबूते पर पाना पड़ता है। अपने अच्छाई से, अपने अच्छे बर्ताव से साबित करना पड़ता है हर कदम पर। सोने की तरह जलना पड़ता है आग में, तभी निखर आता है। अर्चना ने ये सब किया था, तभी उसने मानव का प्यार पा लिया। अगर तू मानव का प्यार पालेगी तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि तू अर्चना बन सकती है। जा, जाके आराम कर, खाना होने के बाद मैं तुझे आवाज दूंगी। जा बेटा। अच्छा बेटे, नाश्ता यहाँ ले आए तुम? हाँ बाबा, जल्दी से कर लीजिए। 1 मिनट, मेरे पास बैठो। क्या हुआ बाबा? मैंने भावना से बात की थी अश्विन वाले मामले को लेकर, लेकिन वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि वो मुझ पे भी बरस पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं ना। मेरे इस घर में आने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मेरे आने के बाद 1 महीने भर में ही सब कुछ। बाबा, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। अरे पगली, तेरी कोई गलती नहीं है, तू अपने आप को क्यों कोस रही है? एक बात पूछूं? बाबा, आप अश्विन को इतने सालों से जानते हैं,
और मुझे जाने हुए 4-6 महीने ही हुए होंगे। तो फिर आप अश्विन की बातों पर भरोसा ना करके मुझ पर विश्वास कैसे? बेटा, पति पत्नी के बीच में कोई भी मामला हो, विश्वास उन दोनों में सबसे ज्यादा मायने रखता है। और सतीश तुम पे बहुत विश्वास करता है। आज तक मेरा तजुर्बा यह कहता है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं होता, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो गलत नहीं होगा। और जहां तक अश्विन को पहचानने की बात है, हमारी जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका असली चेहरा कभी सामने नहीं आ पाता। मुझे लगता है कि अश्विन भी एक ऐसे इंसान है जो मेरी जिंदगी में हो। वर्षा बेटे, तुम दिल की बिल्कुल साफ हो, इसीलिए तो मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। बेटा, जिस दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, तो भावना इस बात को समझ जाएगी। हेलो सतीश, सतीश मैं रश्मि बोल रही हूँ। आपको अश्विन के खिलाफ सबूत चाहिए ना? हाँ। मैं आज ही आपको सबूत देती हूँ। आप ठीक 5 बजे रीजेंट होटल पहुंच जाना। अश्विन ने मुझे वहीं पे बुलाया है और वहीं आपको उसका असली रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जीजू इस तरह, ऐसा कैसे हो गया ताई? क्या कमी रह गई थी तेरे प्यार में जो जीजू इस रास्ते पर चले गए? मैं हमेशा से उन्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन आज जो कुछ सामने हो रहा है, कहते हैं कि अज्ञान में सुख होता है। अगर हालात कुछ और होते तो शायद मैं इस मामले की तरफ अनदेखा कर भी देता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस मामले के साथ मेरी शादीशुदा जिंदगी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अब मैं इस मामले की तह तक जाके रहूंगा। दादा, अब आपकी आंख में आंसू? दादा, बहन ने फिर कुछ कहा क्या? अर्जु, तुझे मंजू की बात का बहुत बुरा लगा है ना? नहीं दादा, मैं जानता था, मैं जानता था कि तू ना ही बोलेगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है अर्जु कि मैं क्या करूं। मंजू को समझा समझा कर मैं थक गया हूं, लेकिन वो है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। अब तो मैं हारा सा महसूस करने लगा हूं। अर्जु, मुझे माफ कर दे। मंजू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं। नहीं दादा, इसकी कोई जरूरत नहीं। दादा, मैं मंजू बहनी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो भली से 4 बातें मुझे सुना देंगी, लेकिन कल को वो भूल भी जाएंगी। लेकिन वो 4 बातें सुनने वाला नहीं भुला पाता ना। ठीक है ना दादा, मैं आदत डाल लूंगी। और वैसे भी दादा, हम सब में कोई ना कोई बुराई होती है, तो फिर हम क्यों किसी और की बुराई के बारे में सोचें? दादा, जब हम किसी को अपना जीवन साथी बनाते हैं तो उसे उसकी अच्छाई के साथ, उसकी बुराई के साथ हम स्वीकार करते हैं। और एक की बुराइयां झांककर अच्छाई के साथ जिंदगी जीना, इसी को तो गृहस्थी कहते हैं। अर्जु, मैं जानता हूं, लेकिन दादा, आज कुछ मांगू आपसे? बोल बेटा। दादा, आप फिर कभी भी किसी भी बात पर मंजू बहनी पर हाथ नहीं उठाएंगे? दादा, ऐसी हालत में उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल सही नहीं है। ना उनके लिए सही है और ना बच्चे के लिए। मैं जानता हूं अर्जु, मैं भी मंजू से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी वो बातें, वो हरकतें, खास करके जब वो तुझे कुछ उल्टा सीधा बोलती है ना, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता।
शांत हो जाइए। दादा, मेरी किस्मत ही अजीब है। मैं अपनी किस्मत को लेकर बहुत बदनसीब हूं, इसलिए गलती से भी मुझे कोई कह देता है ना तो मैं बुरा नहीं मानती दादा, क्योंकि मैं इन रिश्तों से नाराज नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मंजू वहीनी मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिनकी वो हकदार है। अपनी किस्मत की वजह से मैं मानव को तो खो ही चुकी हूँ। अब किसी से नफरत करके मैं इन रिश्तों को नहीं खोना चाहती दादा। अर्चू, तू खुद अच्छी है ना, इसीलिए तुझे सब अच्छे लगते हैं। एक किस्मत वाला तो मैं हूं कि मुझे तुझ जैसी बहन मिली। हाँ अर्चना, बोलो। मानव, बाबा की तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। मैं उनके लिए दवाई लेके आया हूँ, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि दवाई से ज्यादा कुछ नहीं होगा, को खुद से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही शराब पीते रहे तो। नहीं मानव, ऐसे मत कहिए। मानव, किसी भी तरह बाबा की शराब छुड़ानी होगी। मैं वहां नहीं हूं तो क्या हुआ, आप तो है ना वहां। लेकिन क्या करे अर्चना? वो तो मैं भी नहीं जानती मानव, लेकिन हर वो बात जो बाबा को शराब पीने के लिए मजबूर करे वो टालनी होगी। हमारे तलाक लेने की बात कैसे टालूंगा मैं? अर्चना, मैंने पहले भी बाबा को बोला, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ। क्या हुआ मानव? हेलो? कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ। मानव के हाथ से छीन लिया मैंने फोन। और सुन, दोबारा यहाँ गलती से भी फोन नहीं करने का। लेकिन आई तुम दोनों ने अलग होने का फैसला किया ना, हमने तो नहीं कहा था ना तुम दोनों को अलग होने के लिए। ये रो के नाटक मुझे मत करके दिखा। और मानो तू भी सुन, तुमने अलग होने का फैसला किया ना, तब पूरी तरह तोड़ दे अर्चना को तेरी जिंदगी से। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना उसके साथ, समझा? ताई, जीजू को फोन किया था तूने? अब कैसे हैं उनके बाबा? अच्छे। और कुछ बात नहीं हुई जीजू के साथ? वैशु, मानव अब तेरे जीजू नहीं रहे। क्या करो ताई, आदत होगी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनका नाम जुबान पर से जाता ही नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह तेरे दिल से उनकी याद नहीं जाती।
सर आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स। ओके सर।